नमस्कार। आज एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आज सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जीडीपी से। भारत की जो पिछली तिमाही की जो जीडीपी घोषित हुई है वो 7.8%, जो आशा के ठीक विपरीत है। आशा किया गया था कि जब 6.5 के आसपास रहेगी, और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। हमारे लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो पैर खींचने का प्रयास कर रहे हैं, भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस खुशी के साथ ही हम इसको शुरू कर रहे हैं, और ये बहुत ही खुशी की बात है। इसके पहले मैं चाहूँगा कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। बाकी देखिए, मतभेद और मनभेद होता रहता है। आप किसी दूसरी पार्टी का समर्थक हो सकते हैं, और इसमें आपको कोई बातें लगे कि नहीं हमारे विरुद्ध है, उसके विरुद्ध है, बात देखिए ठीक है। और आप किसी के समर्थक हो सकते हैं, आप अपना विचार रखिए, अलग चीज़ है। लेकिन जो हकीकत है, हकीकत है। और इसके साथ हम लोग अब बात करेंगे, अभी जो भारत के प्रधानमंत्री जी जापान और चाइना की यात्रा कर रहे हैं। सबसे पहले वो जापान गए, और जापान जाने के बाद जो वहाँ जो समझौते हुए हैं, पहले तो काफ़ी एक दूसरे के यहाँ कारीगरों को आसानी से भेजा जा सके, उसके लिए समझौता हुआ है। लगभग 5 लाख है जो कारीगर्स हैं, वो उधर भी जा सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, ताकि आसानी से इसकी व्यवस्था की गई है। दूसरा, राष्ट्रपति ट्रंप की शुल्क नीति जो है, उससे जापान भी परेशान है, सभी परेशान हैं। जापान ने इसका कड़ा विरोध भी किया है, और भारत के साथ खुलकर खड़ा भी है। शिखर सम्मेलन में के बाद आपसी सहयोग के जितने प्रपत्र जारी किए गए, उसे बताता है कि दोनों तरफ के सरकारों की तरफ से की जाने वाली कोशिश को आगे बढ़ाना है। ठीक है ना। देखिए, दोनों देशों का एक अलग ही अपना इतिहास रहा है। बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ संबंध रहे हैं, मित्रता रही है। अगले 10 वर्षों के लिए रोड मैप जो तैयार किया गया है, उसके अनुसार लगभग 1000 जापानी येन, अर्थात भारतीय 6000 अरब रुपये का निवेश जापान करने जा रहा है भारत में। और भी कई हैं समझौते हैं, जो जैसे जेट के इंजन्स हैं, और जो भी अपना सैन्य सहायता है एक दूसरे का, उस पर काफ़ी खर्च किया जाएगा। भारत के लिए जो बुलेट ट्रेन भी 2 जापान गिफ्ट में देने वाला है, जो वहाँ से अहमदाबाद से मुंबई तक पहली बार चलेगी जो बुलेट ट्रेन। उसके अलावा और भी कई चीजें हैं जिस पर आपस में इन लोगों की सहमति हुई है कि निवेश एक दूसरे के यहाँ ज़्यादा बढ़ाया जाए, आयात निर्यात पर ज़्यादा और किया जाए, अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी धीरे धीरे समाप्त करना है। देखिए, दुनिया बहुत बड़ी मार्केट है, कोई जरूरी नहीं है कि अमेरिका में जो सामान जा रहा है वो जाएगा। और जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनको कोई नहीं झुका सकता। दूसरा भी, अगर दूसरा कोई होता ना, दूसरा सरकार होती, तो शायद कब की झुक गई होती है। पहले हम लोगों ने देखा है पूरी भारत की अर्थव्यवस्था को क्या इन लोगों ने करके रखा हुआ था, तो वो देखा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो है, यहाँ से प्रधानमंत्री जी चाइना जाएंगे, जिनपिंग से मिलेंगे। ये सब जानकर ट्रंप जो है और बौखलाया हुआ है। देखिए, अभी एक जानकारी मिल रही है कि अमेरिका के अदालत ने, जो सर्वोच्च अदालत है, उसने ट्रंप को फटकार लगाई है और बोला है कि जितनी भी टैरिफ
जो लगाया हुआ है सब जो है अवैध है, गलत है, इससे देश बर्बाद हो जाएगा। और ऐसे भी वहाँ के लोग बोल ही रहे हैं कि पता नहीं ट्रम्प को क्या हो गया है, किस दिशा में ले जा रहा है देश को। खैर उसकी वो सोच है। हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ सोचना शुरू करते हैं जहाँ ट्रम्प सोचना बंद कर देता होगा, ये सबको पता है। हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 6.5 की जगह जब 7.8 जीडीपी हो सकता है 3 महीने, तो ज्यादा ज्यादा सभी ने अनुमान लगाया है कि 0.1 का हमारा अंतर आएगा, अगर आना भी होगा तो इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो हमें घबराने की जरूरत ही नहीं है। अभी चाइना, रसिया और भारत एक साथ इसके राष्ट्राध्यक्ष लोग मिल रहे हैं, तो एक तरह से समझिए कि बहुत ही बड़ा संदेश दिया जा रहा है। ये जो संदेश जा रहा है अमेरिका को, इससे और वो पगलाया हुआ है, घबराया हुआ है। धीरे धीरे हर देश उसका साथ छोड़ रहे हैं। हमारे देशवासियों को खुशी होना चाहिए। अब हमारा विपक्ष तो है बस एक ही चीज है, कभी साथ खड़ा हो गया नहीं। उनका पता नहीं क्या है, उनके दिल में एक ही बात है कि हमें विपक्ष में ही बोलना है। जब चाइना से थोड़ा खटपट चल रहा था तो एकदम चाइना के साथ खड़े थे और अमेरिका के विपक्ष में खड़े थे कि अब जैसे ही थोड़ा ट्रम्प से खटपट शुरू हुआ है, अब एकदम अमेरिका इनके लिए एकदम भगवान बन गया है। अब चाइना जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, अब इनको खटक रहा है, ऐसा क्यों? तो ये जो नीति है हमारे विपक्ष की ना, बहुत ही गलत नीति है। सरकार में आना, सरकार चलाना वो अलग चीज है। सरकार सबसे नहीं चलती है। जो मेन फैसले हैं, फैसले लेने के लिए स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। इच्छा शक्ति सबकी मजबूत नहीं होती है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग होते हैं, देखते हैं ना गाँव में भी, शादी करने के लिए जाइए, मैं बात तो थोड़ा सा बोलूंगा, आप समझने के लिए आप समझ जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं बोला जा सकता है क्योंकि किसी का नाम लेना उचित नहीं है। तो गाँव में नॉर्मली क्या होता है कि पूछा जाता है, भाई आपके लड़के के शादी के लिए आए हैं, क्या क्या विचार है, क्या नॉर्मली जो कैसे करना है। तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं रुकिए, मैं मैडम जी से पूछ के आऊंगा, बस इससे मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, समझ गया हूँ। तो वो ये नहीं है, ये इनको फैसला खुद लेना होता है। और अभी तो कुछ चमचों को आग लगी हुई है, जब से ये बोला है अपना आरएसएस के अध्यक्ष ने कि 75 इयर्स कोई उम्र सीमा किसी ने नहीं बनाई है, और ये गलत है। 75 इयर्स हो गया तो रिटायर हो जाओ। तो अब जो है इन लोगों को प्रॉब्लम्स हो गया है, कहीं कहीं सुनने में आ रहा है, तो आप टीवी पर देखते होंगे, न्यूज पर आता है, आजकल आ रहा है 75। अब इनको डर लग रहा है कि अभी 5 साल और रहेंगे मोदी 6-7 साल। अरे भाई रहेंगे, जब तक वो है चलाएंगे, रहेंगे, जाहिर है। देखिए जिसको गुस्सा होता है वो जल्दी बूढ़ा होता है, उनको गुस्सा तो आता ही नहीं है, तो बूढ़ा क्यों होंगे? ये तो कहा गया है ना कि जिसको भी गुस्सा आएगा वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। उनको गुस्सा आता नहीं है तो बूढ़ा होंगे नहीं है? तो जब बूढ़ा नहीं है तो भाई देश चला रहे हैं अच्छे से, तो जाहिर है कि वो चलाएंगे। उसके बाद और लोग हैं चलाने वाले आएंगे। तो ऐसा नहीं है, आप सभी को एक खुश होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ जनता के लिए लड़ रहे हैं। अभी जापान गए, चाइना गए, अभी जाकर यूके में वहां से भी समझौता करके आए, ठीक है ना। तो जितना भी जो बिजनेस का एकदम हब खोल रहे हैं, और इनका प्रयास भी हो रहा है कि पूरी दुनिया में हमारा रुपया ही चले, हम रुपये से बिजनेस करें। और ट्रंप का घबराने का कारण भी यही है, ट्रंप इसीलिए घबरा रहा है। और जैसे जैसे रुपये की में व्यापार शुरू होगा, इसकी कीमत बढ़ेगी, अब बढ़ती चली जाएगी, और डॉलर का स्थिति क्या होगा वो ट्रंप को मालूम है, इसलिए घबरा रहा है। ब्रिक्स ने ऐसे ही ऑलरेडी बोल दिया है कि हम लोग अलग से एक अपना कॉइन करते हैं, शुरू करते हैं, उसमें हम बिजनेस करेंगे। तो ये सब चीजें हैं, तो इसलिए घबराने की किसी को जरूरत नहीं है, बल्कि खुशी होने की जरूरत है। क्योंकि ये चिंता जाहिर की गई थी कि 0.1% हम लोगों का अर्थव्यवस्था डाउन होगा, 6.5 का आकलन किया गया था,
और तो उसमें से डाउन होके आता 6.4 आता, लेकिन हमारी कितनी आई 7.8 आई है पिछली तिमाही में, और ये बढ़ती जाएगी। अगर एवरेज भी आएगी तो भी हमारा 7 के ऊपर चला जाएगा। तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसे की कैसे मजबूत ही रहेगी। बस हम लोग लोकल वोकल पर ध्यान देना है। प्रधानमंत्री जी इस पर आगे बढ़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत। आप सभी से एक बार और प्रार्थना है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें।